प्रिय बच्चों, आप लोग मंजरी पुस्तक हिंदी की खोल लीजिए। और जैसा कि कल ही मैंने बताया कि पृष्ठ संख्या 52 पर आत्मनिर्भरता नामक निबंध है। इस विचारात्मक निबंध के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले में अगोना नामक गांव में सन 1884 ईस्वी को हुआ था। लेखक का परिचय भी 53वें पृष्ठ पर दिया हुआ है, उसे ध्यान से देखें और पढ़ें। ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। हिंदी के विख्यात प्रसिद्ध समीक्षक और हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक के रूप में शुक्ल जी की प्रसिद्धि है। इनकी मृत्यु सन 1941 में हुई थी। आत्मनिर्भरता का मतलब यह है, आत्मा ने अपने ऊपर निर्भर होना, अर्थात अपनी रोजी रोटी, अपने सारे खर्चे खुद अपनी मेहनत से कमा लेना, माता पिता या अन्य किसी पर अवलंबित न होना ही आत्मनिर्भरता कहलाता है। कल ही मैंने बता दिया था कि वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस समय एक अभियान चला रखा है, जिस अभियान का नाम ही है आत्मनिर्भर भारत। कि अब भारत को हम यदि व्यक्ति मान लें तो अब भारत का यह संकल्प है कि अब किसी सामान के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहेगा। भारत स्वयं अपने घर में ही सारी चीज़ें बनाएगा, किसी दूसरे देश से कोई चीज़ नहीं मंगाएगा, यानी अपने ऊपर निर्भर होगा भारत। अब ध्यान से पृष्ठ संख्या 52 पर पहले वाक्य को मेरे साथ ही साथ पुस्तक खोलकर खुद भी देखो और लेखक के एक एक वाक्य का मतलब समझने का प्रयास करो। साथ ही इस निबंध का एक एक वाक्य क्या केवल इस निबंध का ही नहीं, सभी पाठों को अपना मुंह खोलकर शुद्ध उच्चारण करते हुए बार बार पढ़ने का प्रयास करो, क्योंकि शुद्ध बोलने से शुद्ध लिखना भी आ जाता है और शब्दों को बार बार देखने से उनकी वर्तनी अर्थात उनकी स्पेलिंग भी समझ में आ जाती है, जो शुद्ध लिखने में बहुत काम आता है। इसलिए ध्यान से देखो, किताब पर देखो, पृष्ठ 52 की पहली लाइन। विद्वानों का यह कथन बहुत ठीक है कि नम्रता ही स्वतंत्रता की धात्री या माता है। नम्रता ही स्वतंत्रता की धात्री या माता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि विद्वान लोग यह कहते हैं कि नम्रता का मतलब विनयशील होना, झुकना, बड़ों के आगे विनम्र रहना, और यही स्वतंत्रता यानी आज़ादी की धात्री या माता है। आज़ादी से ही नम्रता पैदा होती है। इस बात को सब लोग मानते हैं कि आत्म संस्कार के लिए थोड़ी बहुत मानसिक स्वतंत्रता परम आवश्यक है। सभी लोग मानते हैं आत्म संस्कार के लिए, यानी अपने खुद के संस्कार के लिए, अच्छी आदतों को सीखने के लिए थोड़ी बहुत मानसिक स्वतंत्रता अर्थात आज़ादी परम आवश्यक है, अर्थात बहुत ज़रूरी है। चाहे उस स्वतंत्रता में अभिमान और नम्रता दोनों का मेल हो, चाहे वो नम्रता ही से उत्पन्न हो। हाँ, मानसिक आज़ादी चाहिए, भले
उस आज़ादी में थोड़ा अभिमान हो जाए, घमंड हो जाए, थोड़ी सी नम्रता आ जाए, दोनों का मेल हो जाए, आज चाहे वह केवल नम्रता से, विनम्रता से ही उत्पन्न हो अर्थात पैदा हो। यह बात तो निश्चित है कि जो मनुष्य मर्यादा पूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहता है उसके लिए वह गुण अनिवार्य है जिससे आत्मनिर्भरता आती है और जिससे अपने पैरों के बल खड़ा होना आता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि यह बात तो निश्चित है अर्थात तय है कि जो मनुष्य, जो आदमी मर्यादा के साथ, इज्जत के साथ जीवन बिताना चाहता है, व्यतीत करना चाहता है, उसके लिए ये विनम्रता का गुण अनिवार्य है और आत्मनिर्भरता उसी से आती है और आत्मनिर्भरता से ही मनुष्य अपने पैरों के बल खड़ा हो जाता है। युवा को अर्थात नौजवान को, युवा को यह सदा स्मरण रखना चाहिए यानी याद रखना चाहिए कि उसकी आकांक्षाएं यानी इच्छाएं उसकी योग्यता से कहीं बढ़ी हुई हैं। योग्यता से बढ़ी हुई है। हाँ, हर नौजवान बहुत कुछ चाहता है ज़िंदगी में, उसकी बड़ी बड़ी इच्छाएं होती हैं, आकांक्षाएं होती हैं, लेकिन योग्यता कम होती है। लेकिन सपने सभी देखते हैं बड़ा आदमी बनने का, भले ही उनके भीतर योग्यता कम हो, सभी नौजवान ऐसा चाहते हैं। तो ऐसे नौजवान उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह अपने बड़ों का सम्मान करे, छोटों और बराबर वालों से कोमलता का व्यवहार करें। ये बातें आत्ममर्यादा के लिए आवश्यक है। तो उस नौजवान को चाहिए जिसकी इच्छाएं बहुत बड़ी हैं लेकिन योग्यता कम है, तो यह उसको चाहिए कि वो अपने बड़ों का सम्मान अर्थात इज्जत करें और छोटों से बराबर का व्यवहार करें, छोटों के साथ कोमलता का व्यवहार करें। ये बातें अपनी मर्यादा के लिए, अपनी इज्जत के लिए ज़रूरी हैं, आवश्यक है। यह हमारा संसार, जो कुछ हम हैं और जो कुछ हमारा है, हमारा शरीर, हमारी आत्मा, हमारे कर्म, हमारे भोग, हमारे घर की और बाहर की दशा, हमारे बहुत से अवगुण और थोड़े गुण, सब इसी बात की आवश्यकता प्रकट करते हैं कि हमें अपनी आत्मा को नम्र रखना चाहिए, विनम्र रखना चाहिए। नम्रता से मेरा अभिप्राय दब्बूपन से नहीं है कि दूसरों के आगे डर करके दब जाओ, जिसके कारण मनुष्य दूसरों का मुंह ताकता है। दब्बू आदमी हमेशा दूसरों का मुंह ताकता है, डरता रहता है, जिससे उसका संकल्प क्षीण और उसकी प्रज्ञा मंद हो जाती है। दब्बूपन के कारण दूसरों के आगे दबने से संकल्प क्षीण हो जाता है, कम होने लगता है और प्रज्ञा यानी बुद्धि, ज्ञान, प्रतिभा भी धीरे धीरे कम होने लगती है, मंद होने लगती है, जिसके कारण आगे बढ़ने के समय भी वह पीछे रहता है और अवसर पड़ने पर चटपट किसी बात का निर्णय नहीं कर सकता। मनुष्य का बेड़ा अपने ही हाथ में है, उसे वह चाहे जिधर लगाए। सच्ची आत्मा वही है जो प्रत्येक दशा में, प्रत्येक स्थिति के बीच अपनी राह आप निकालते हैं। हाँ बेटा, सच्ची आत्मा वही है जो हर दशा में और प्रत्येक दशा में, स्थिति में वो अपनी राह अपने आप खुद निकाल लेता है। अब तुम्हें क्या करना चाहिए, इसका ठीक ठीक उत्तर तुम्ही को देना होगा, दूसरा कोई नहीं दे सकता। कैसा भी विश्वास पात्र मित्र हो, तुम्हारे इस काम को वह अपने ऊपर नहीं ले सकता। हम अनुभवी लोगों की बातों को आदर के साथ सुने, बुद्धिमानों की सलाह को कृतज्ञतापूर्वक माने, पर इस बात को निश्चित समझकर कि हमारे कामों से ही हमारी रक्षा व हमारा पतन होगा, हमें अपने विचार और निर्णय की स्वतंत्रता यानी आज़ादी को
दृढ़तापूर्वक बनाए रखना चाहिए। जिस पुरुष की दृष्टि सदा नीची रहती है, जिसका सिर कभी ऊपर नहीं होगा, उसका सिर कभी नहीं ऊपर हो सकता। हाँ, जब तुम अपनी नज़र हमेशा नीचे रखोगे तो सिर ऊपर कैसे उठ सकता है? नीची दृष्टि रखने से, नीची नज़र रखने से, दृष्टि माने नज़र रखने से यद्यपि रास्ते पर रहेंगे पर इस बात को न देखेंगे कि यह रास्ता कहाँ जाता है। चित्त की स्वतंत्रता का मतलब चेष्टा की कठोरता या प्रकृति की उग्रता नहीं है। चित्त माने मन, और मन की आज़ादी का ये मतलब नहीं है कि हम जो कोशिश कर रहे हैं उस कोशिश में कठोरता या हमारी प्रकृति, हमारा स्वभाव उग्र हो जाए, ऐसा नहीं है। अपने व्यवहार में कोमल रहो और अपने उद्देश्यों को ऊंचा रखो, उच्च रखो। इस प्रकार नम्र और उच्च आशय, नम्रता भी बनी रहेगी और ऊंचा मतलब आशय भी बना रहेगा, दोनों बनो। अपने मन को कभी मरा हुआ न रखो। जितना ही जो मनुष्य अपना लक्ष्य ऊपर रखता है उतना ही उसका तीर ऊपर जाता है। अब एक होमवर्क लिखो, प्रश्न लिखो कि पठित गद्यांश का संदर्भ सहित भावार्थ समझाइए। पठित गद्यांश का संदर्भ सहित भावार्थ समझाइए। निबंध की शेष बातें कल बताई जाएंगी।